जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावला योग केंद्र, जीरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही है हमारी नाभि। उस स्पंदित नाभि का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे शरीर स्थिर हो रहा है, सांसें मंद हो रही है, मन शांत हो रहा है। कपालभाति 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। तीन ओंकार पूरक। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। तीन बातें याद रखनी है।
यथाशक्ति निरंतरम, उतना ही कीजिए जितना आप आसानी से कर सकते हो। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस, क्या कर रहे थे, क्या हो रहा है, शरीर पे, सांसों पे, मन पे, चित्त पे और अंतरात्मा पे स्तर का इफेक्ट लेवल बढ़ाइए। और तीसरी बात, 1 घंटा कुछ सोचना नहीं है, अपने कमरे में आप है सिर्फ योगा अभ्यास करेंगे। इन 3 बात को याद रखते हुए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पावर बूस्टर क्रिया, जिससे पूरे शरीर में प्राण शक्ति एक साथ फैल सके। प्राण शक्ति क्या है उसे हम महसूस कर सके और शरीर को एनर्जेटिक करने के लिए, बूस्टिंग के लिए पावर बूस्टर क्रिया यथाशक्ति जितना हो सके उतना कीजिए। हाथों का माध्यम और सांस को बाहर फेंकना जितनी गति से हो सके खुद की गति सेट कीजिए। 15 से 20 बार 25 बार कीजिए। शुरू करेंगे पूरा इस तरह गतिशील, हाथ माध्यम बनेंगे, ध्यान हमारा नाक से सांस को बाहर फेंकने में होगा। सहज कुंभक, आंखें बंद, भीतर हो रहे बदलाव को महसूस करें, सांस की गति को और शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। सांस से अपने आप स्थिर और मंद हो जाएगी। पूरे शरीर में ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी। सावधान। ब्रह्म मुद्रा, विशुद्धि चक्र यानी थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करना बहुत आवश्यक है। अगर थायराइड ग्रंथि सक्रिय हो जाती है तो ऊर्जा का प्रवाह आसानी से पूरे शरीर में फैल सकता है। खूब धीरे धीरे ब्रह्म मुद्रा करेंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 झटके ऑप्शनल है। 1 2 1 2 छत की ओर देखने का प्रयत्न, गले में खिंचाव, मुंह एक्सपांड करेंगे। मुंह बंद करें, धीरे से गर्दन को नीचे ले आएंगे, चिन लॉक करेंगे। विश्राम। नमन मुद्रा, बैठक स्थिति में नमन मुद्रा करेंगे। ज्यादा तीव्रता से और भीतर देखना है नमन मुद्रा कैसे काम करती है। हाथ पीछे खींच लेंगे, रेचक, पूरक, दोनों हाथ कमर पे, मस्तिष्क जमीन को टच करने का प्रयत्न। आगे झुकिए, पेट में दबाव, पीठ में खिंचाव, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव।
सांसें बिल्कुल नॉर्मल। हाथ नीचे खींच लेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। जब भी मुद्रा का अभ्यास करते खूब ध्यान से, एकाग्रता के साथ, अवेयरनेस के साथ आप करेंगे अश्विनी मुद्रा। मूलाधार चक्र की शुद्धि के लिए, भय दूर करने के लिए और शरीर की स्थिरता, चित्त की स्थिरता बढ़ाने के लिए क्या करना होता है अश्विनी मुद्रा में? हमारा जो एनस है, गुदा का स्थान जहां से मल विसर्जन होता है, उसको खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। 30 बार एकाग्रता और सिर्फ आकुंचन प्रसरण, खींचिए छोड़िए। खूब ध्यान से करेंगे तो नाभि तक उसकी इंपैक्ट मालूम पड़ेगी। स्थिरता, खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए, अपने आप कीजिए 30 बार। विश्रांति। खूब ध्यान से किया तो खींचना है नाभि तक, इफेक्ट, छोड़िए, रिलैक्स। अश्विनी मुद्रा, भय नाशिनी मुद्रा। नेक्स्ट करेंगे महामुद्रा, स्वाधिष्ठान चक्र के लिए। अश्विनी मुद्रा होती है मूलाधार चक्र के लिए। स्वाधिष्ठान चक्र जहां हमारी मन की स्थिरता, चित्त की स्थिरता और शरीर की स्थिरता बढ़ती है, स्व का अधिष्ठान होता है। कैसे करना है उसे महामुद्रा कहते हैं। लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे, राइट पैर शिवनी, शिवनी यानी गुदा और लिंग के बीच का स्थान, वहां पे सेट करेंगे। इस तरह पैर के पंजे को पेट की ओर, घुटना ऊपर नहीं उठेगा। जितना हम आगे झुक सकते हैं उतना ही झुकना है, लेकिन रेचक करके उड़ियान करना है, पीठ को भीतर खींच लेना है। ये महामुद्रा का अभ्यास है, जानु सिरासन जैसा, लेकिन क्या करना है? रेचक करके उड़ियान बंद लगाना है और आगे झुकने का प्रयत्न करना है। यथाशक्ति करेंगे। अंगूठा पकड़ लीजिए या आपके हाथ जहां पहुंचे वहां पे संपूर्ण रेचक, उड़ियान बंद, पेट को भीतर खींचिए। अब मस्तिष्क आगे झुकाइए। दो क्रियाओं का कॉम्बिनेशन, जानुशिरासन और उड़ियान, उन दोनों को जब साथ में करते तब होता है महामुद्रा का अभ्यास। ये आधा हुआ। अब बाकी के पैर से करेंगे। राइट स्ट्रेट करें, लेफ्ट को फोल्ड कीजिए, घुटना बिल्कुल सीधा, पंजा पेट की ओर, अंगूठा पकड़ लीजिए या जहां पे हाथ पहुंचता है। संपूर्ण रेचक, उड़ियान, पेट को भीतर खींचिए। अब कपाल और घुटना एक करें। विश्राम। ये था महामुद्रा का अभ्यास।
स्वाधिष्ठान चक्र के लिए सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करने के लिए उस पर बहुत प्रहार होता है और निरंतर अभ्यास करने से सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो सकती है, जो हमारी तीसरी महत्वपूर्ण नाड़ी है। आगे बढ़ते हैं। अब मणिपुर चक्र के लिए शक्ति मुद्रा का अभ्यास करेंगे। शक्ति मुद्रा सही मायने में शरीर में शक्ति का फ्लो बढ़ा देती है। पद्मासन आइडियल है। और पद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में आप बैठ सको उस आसन में बैठे। शक्ति मुद्रा का अभ्यास मणिपुर चक्र के लिए, हमारे 7 चक्र है, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने नमन मुद्रा का अभ्यास किया है, वो भी मणिपुर चक्र के लिए ही होता है, वहां पे अच्छी इफेक्ट होती है। अब हम दोबारा कर रहे शक्ति मुद्रा। हाथ को पीछे बांध लेना है और बारी बारी लेफ्ट, राइट और सामने झुकना है। झुकते वक्त रेचक करना है, फिर नीचे जाके नॉर्मल सांस। पहले पूरक कर लेना है। शुरू करेंगे शक्ति मुद्रा का अभ्यास। पूरक, लेफ्ट की ओर, रेचक, नीचे पहुंच गए। अब नॉर्मल सांस प्रश्वास। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। पुनः पूरक करेंगे। पूरक, राइट साइड, और नीचे और नीचे और नीचे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। तीसरा हिस्सा पूरा आगे झुकेंगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पेट पे दबाओ, पीठ में खींचाओ। शरीर में हो रहा परिवर्तन जानिए, महसूस करें। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। ये था शक्ति मुद्रा का अभ्यास मणिपुर चक्र के लिए। अब करेंगे हम वज्रोली मुद्रा का अभ्यास, जो अगेन मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और स्वाधिष्ठान, जिसकी तीनों पे इंपैक्ट होती है। ज्यादा मणिपुर चक्र पे होती है, एब्डोमिनल पार्ट पे। अगर शरीर के कोर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, भय को दूर करना है, स्थिरता बढ़ानी है, पाचन तंत्र की सक्रियता को मजबूत करना है, पेट की तकलीफों से मुक्ति पानी है, तो वज्रोली मुद्रा का अभ्यास बहुत आवश्यक है। करते हैं, यथाशक्ति कोशिश कीजिए। आसन छोड़ देंगे, पैर को फैला देंगे, एक पैर को उठाएंगे, दूसरे को उठाया, एक हाथ उठाया, दूसरा उठाया, स्थिरता। ये वज्रोली मुद्रा है। स्थिरता, सिर्फ सांसों को देखना है, कंपन को मिनिमाइज कीजिए, पेट में हो रहे खिंचाव और बदलाव को जानिए। धीरे से वहीं पे लेट जाएंगे,
विश्राम। रिलैक्स हो जाइए, सांसों की गति को चेक कीजिए। आगे बढ़ते हैं अब अनाहत चक्र के लिए, हार्ट के लिए। हार्ट में जो चक्र बसा है, फीलिंग्स, भावनात्मक नियंत्रण की, इमोशनल बैलेंस। इमोशनली बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, कई प्रकार की तकलीफें, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल अवर इमोशंस। भावनात्मक नियंत्रण पाना है तो विशुद्ध अनाहत चक्र को शुद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए है तड़ागी मुद्रा। करेंगे, अगेन इम्पैक्ट मणिपुर चक्र पे होगी, अनाहत पे भी होगी। बिना सांस पेट को अंदर खींचना है, एब्डोमल क्रिया है। इसके लिए जो भी हार्ट पेशेंट है, हार्ट ट्रबल वाले हैं, हृदय का विकार है, वीकनेस है, वो संभालते करेंगे। बाकी सब कर सकते हैं। जब तक बिना सांस पेट को खींच के रोक सकते तब तक रोकिए, कई प्रकार के विकार नष्ट हो जाएंगे। करते हैं, सावधान। इस तरह पोस्टर है, दोनों पैर शरीर से 1 फुट के डिस्टेंस पे, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस, पीठ बिल्कुल नॉर्मल, शरीर ढीला। अब अभ्यास शुरू करेंगे। सावधान, संपूर्ण रेचक, सांस को बाहर निकाल दीजिए, पेट को अंदर खींचिए और चेस्ट को ऊपर खींचिए। ये हुई तड़ागी मुद्रा। बिना सांस पेट को अंदर खींचा हुआ रखिए। जब सांस लेने की इच्छा होती है तब सांस ले लें, 4-5 सांस ले लीजिए। पुनः करेंगे एक बार। सावधान, संपूर्ण रेचक, पेट अंदर, छाती ऊपर। पैर सीधा कर दे, विश्राम। ये था तड़ागी मुद्रा का अभ्यास। अब विशुद्धि चक्र, ब्रह्म मुद्रा कर ली हमने। अब बचा आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। उसके लिए विपरीत कर्म मुद्रा, यानी हम आज करेंगे पद्म सर्वांगासन। पद्मासन में सर्वांगासन करेंगे। सबसे नहीं हो पाता, जो कर सकता है वो करेंगे पद्मासन में सर्वांगासन। जो नहीं कर सकते वो डायरेक्ट सर्वांगासन करेंगे, और जो वो भी नहीं कर सकते वो भूनमनासन करेंगे। मैं पहले भूनमनासन कैसे आपको दिखाता हूँ, फिर पद्म सर्वासन दिखाता हूँ, और वो नहीं है तो सर्वांगासन। लेकिन जब हमारा मस्तिष्क नीचे होता है और शरीर ऊपर होता है, तब ब्लड फ्लो, प्राण प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह मस्तिष्क के होने लगता है, और हमारे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र की विशेष शुद्धि होती है, क्योंकि वहां पे ऊर्जा, रक्त और प्राण तीनों का प्रवाह बढ़ जाता है। तो सबसे पहले भूनमनासन देखेंगे, फिर सर्वांगासन, फिर पद्म सर्वांगासन। आप जो भी कर सकते वो करें। पहले भूनमनासन देख लेते हैं कैसे करना है। इस तरह हाथ का सपोर्ट लेना है, मस्तिष्क को सेट करना है, और दोनों पंजे से घुटना स्ट्रेट करना और नजदीक लाना है। यह हुआ भूनमनासन।
अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो एक है पार्ट 2 भू नमनासन। इस तरह कीजिए और मस्तिष्क को नीचे रखिए और घुटना टेकते और मस्तिष्क नीचे। और तीसरा पार्ट है इस तरह अपने आप को ट्रायंगल कीजिए। तीन मिनट तक किसी एक आसन को करना है ताकि आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र पे ब्लड, प्राण और ऊर्जा का फ्लो जा सके। ये तीनों मस्तिष्क नीचे था, पैर ऊपर थे। अब करेंगे हम सर्वांगासन। डायरेक्ट कर सकते हो, रोलिंग में कर सकते हो, विपरीत करनी भी कहते हैं जिसके। विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रा तीनों पे इंपैक्ट होती है। ज्यादा इंपैक्ट आज्ञा और सहस्त्रा पे होती है। 1 2 3 4 ये हुआ सर्वांगासन। स्थिर हो जाइए। अब आगे बढ़ते हैं पद्म सर्वांगासन। इस तरह पद्म से लगाएंगे। पंखासन। छोड़ते वक्त रेस्ट करेंगे। विश्राम, रिलैक्स हो जाएगी। तो ये सारे आसन थे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के लिए। अब एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। बैठक स्थिति में आ जाइए। आप भी अगर नॉर्मल हो तो बैठक में आ जाओ, या लेटे लेटे ही सुनिए। हमारे शरीर के 7 चक्र और उसी चक्र के स्थान पे बसी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के महत्वपूर्ण अंग। सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र, पीनियल ग्लैंड, भूमध्य में आज्ञा चक्र, पिट्यूटरी ग्लैंड। दोनों के लिए विपरीत करनी मुद्राएं, सर्वांगासन, पद्म सर्वांगासन, भू नमनासन इत्यादि। गले में स्थित थायराइड ग्लैंड, विशुद्धि चक्र, इसके लिए ब्रह्म मुद्रा और सी मुद्रा हम अक्सर करते हैं। हार्ट में स्थित अनाहत चक्र, थाइमस ग्लैंड, जो हमारी इनोसेंस मेंटेन करती है, उसके लिए तड़ागी मुद्रा। पेट में स्थित मणिपुर चक्र, एड्रिनल ग्लैंड, उसके लिए शक्ति मुद्रा, नमन मुद्रा, वज्रोली मुद्रा और तड़ागी मुद्रा। उसके 4 अंगुल नीचे स्वाधिष्ठान चक्र, उसके लिए महामुद्रा, और नीचे एनस के पास मूलाधार चक्र, उसके लिए अश्विनी मुद्रा। ये मुद्राओं का अभ्यास हमारे चक्रों को प्रभावित करता है। उनकी क्षमता बढ़ती है, उनकी शुद्धि बढ़ती है। चक्र शुद्धि होने से प्राण प्रवाह स्मूथली होने लगता है। और ये चक्र कुछ भी नहीं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कुछ भी नहीं, हमारे शरीर में बसे एनर्जी सेंटर है। वहां पे एनर्जी ज्यादा इकट्ठा होती है। जैसे जंक्शन होता है, जंक्शन पे एक से ज्यादा मार्ग जुड़ते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों और चक्र के पास एनर्जी के ज्यादा सेंटर जुड़ते हैं, अतः पूरा शरीर का एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है।
ताकत बढ़ती है, मानसिक ताकत, भाव की ताकत, आंतरिक ताकत, ऊर्जा का फ्लो स्मूथ होने लगता है और शरीर के कण कण से रोग भागने लगता है। तो ये चक्रों का अभ्यास, अंतरतावी ग्रंथियां और उनके लिए मुद्राओं का अभ्यास। मूलाधार चक्र अश्विनी मुद्रा, स्वाधिष्ठान चक्र महामुद्रा, मणिपुर चक्र नमन मुद्रा, शक्ति मुद्रा, वज्रोली मुद्रा और तड़ागी मुद्रा, अनाहत चक्र तड़ाकी मुद्रा, विशुद्धि चक्र ब्रह्म मुद्रा और सी मुद्रा, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार विपरीत करनी मुद्रा। मुद्राओं का अभ्यास यहाँ पे समाप्त होता है। प्राणायाम शुरू करेंगे। पैर तो फैला दीजिए, थोड़ा फ्री हो जाइए। बटरफ्लाई, कपाल का अंगुलियों को स्पर्श, आसन ग्रहण करें। अगर आपको लगता है कि शरीर में थोड़ी सी कंपन है, सांस फूल गई है, तो शांत हो जाइए। पहले स्थिर शरीर, शांत श्वास बहुत आवश्यक है प्राणायाम के अभ्यास के लिए। स्थिरता शुरू करेंगे। श्वसन मार्ग शुद्धि, दूसरी नासिका से सांस की गति को पहचानिए। मंद, स्थिर, लंबी, एकाग्र और रिदमेटिक होनी चाहिए। कपालभाति का अभ्यास शुरू करेंगे। एक नासिका से, फिर दोनों से 3 राउंड। 3 राउंड में शून्य कुंभक का अनुभव करना है 15 सेकंड के लिए, जहां शरीर, मन और सांसें स्थिर हो जाएगी, उसे सहज कुंभक कहते हैं। 15 सेकंड के लिए प्रत्येक कपालभाति के अभ्यास के पश्चात पहले एक नासिका से, राइट बांध, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, दूसरी नासिका से लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक,
सावधान। दोनों नासिका से पहला राउंड, तत्पश्चात 15 सेकंड का शून्य कुंभक। सब कुछ ठहर जाएगा, शरीर, मन, सांसें, चित्त। सहज कुंभक से आगे केवल कुंभक तक जाने का रास्ता ये है। करते हैं यथाशक्ति गति, 50, 100 जो भी कर सको। पहला राउंड रेचक पूरा शुरू। सहज कुंभक। दूसरा राउंड, आप अगर चाहो तो कितना भी बैठ सकते हो, ध्यान लग जाएगा, शरीर शून्यता में व्याप्त हो जाएगा, शरीर रिस्टोर होने लगेगा, हृदय की धड़कनें, नाड़ी की धड़कनें अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, शरीर पुनर्गठित होता जाएगा। दूसरा राउंड अगेन, दूसरा राउंड के पश्चात भी सहज कुंभक। रेचक पूरक शुरू। सहज कुंभक हो जाइए।
तीसरा और आखिरी राउंड। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, दोनों हाथों का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। मन को शांत करना है, तनाव से मुक्ति चाहते हैं, स्ट्रेस को फ्री करना है, हार्ट ट्रबल भगानी है, अनिद्रा भगानी है, शरीर को पुनर्गठित करना है तो सहज कुंभक में बैठना सीखिए। 5 मिनट अनुलोम विलोम नॉन स्टॉप कुंभक और बंद के साथ। जितना यथाशक्ति बंद लग सकता लगाइए, प्राण शक्ति बढ़ाइए, O2 लेवल बढ़ाइए, इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा इजाफा होगा। करते हैं अपने आप 5 मिनट अनुलोम विलोम, जो भी प्रकार आप चाहो।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और प्राणायाम पूर्ण करेंगे। अनुलोम विलोम 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, आधे घंटे तक कर सकते हैं। 5 राउंड 11, 15, 21, 31, 51 ऐसा भी कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियां शुद्ध होती है, प्राण ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, शरीर की इम्यून सिस्टम खूब स्ट्रांग होती है, खींच खींच के शरीर से वीकनेस निकल जाती है, रक्त शुद्धि होती है, प्राण संचार होता है, मन स्थिर होता है, एकाग्रता बढ़ती है, भय निकल जाता है, संतुष्टि प्राप्त होती है, आत्मीय गुणों की वृद्धि होने लगती है। ये सारे बेनिफिट अनुलोम विलोम के हैं। अब करेंगे हम 1 बंद प्राणायाम, 2 बंद प्राणायाम और 3 बंद प्राणायाम, एक एक राउंड। बंद यानी जहां हम प्राण को बांध लेते हैं, जिससे पानी के प्रवाह को बांध के द्वारा रुकाया जाता है, वैसे हम बंद लगा के प्राण प्रवाह को शरीर के भीतर रुकाएंगे। पहला बंद है ये यहाँ पे लगाना, जालंधर बंद। एक बंद इसे कहते हैं अंतर कुंभक, यानी सांस को अंदर रोक के हम बंद लगाएंगे यथाशक्ति। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरा कुंभक और बंद। राइट बांध, लेफ्ट से रेचक। याद रखिए, राइट बांध लेफ्ट से, अब 2 बंद, ये जलंधर बंद और एनस को खींच लेंगे, मूल बंद दोनों साथ में लगाएंगे अंतर कुंभक के साथ, यानी सांस को भीतर रोक के। सावधान, रेचक, पूरा कुंभक और दोनों बंद। मूल बंद छोड़ेंगे, जलंधर, राइट बांध लेफ्ट से, तीन बंद। पहले मूल, जलंधर और फिर पेट को अंदर खींचेंगे अंतर कुंभक के साथ। ज्यादा पेट खींचा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप महसूस कर पाएंगे क्योंकि अंतर कुंभक है, सांस भीतर है। 7 चक्रों पे एक साथ इफेक्ट होती है। प्राण प्रवाह ऊर्जा के केंद्रों के प्रति प्रवाहित होगा, ऊर्जा के केंद्र सक्रिय होंगे, भीतर से ऊर्जा का स्रोत प्रकट होगा। सावधान, करेंगे यथाशक्ति, संपूर्ण रेचक, पूरा मूल, उद्यान, जलंधर।
बंद के साथ प्राणायाम हाई लेवल का कहा जाता है। नाड़ी शुद्धि आवश्यक है, इसलिए जब भी बंद के साथ प्राणायाम करें उसके पहले अनुलोम विलोम अवश्य करें। कुंभक और बंद यथाशक्ति याद रखिए, कभी भी इसमें गलती ना करें। प्राणायाम में गलती करने से नुकसान भी हो सकता है। अयुक्त अभ्यासेन सर्व रोग समुद्भवे, युक्त अभ्यासेन सर्व रोग क्षयो भवे। ठीक से अभ्यास करने से सर्व रोग की मुक्ति होती है और गलती से अभ्यास करने से रोग की उत्पत्ति भी होती है। याद रखिए, प्राणायाम में गलती नहीं करनी है। अब 2 बार भ्रामरी प्राणायाम और फिर 4 से 5 बार भ्रामरी ओंकार, ताकि मन मस्तिष्क की शुद्धि हो जाए, चेहरा प्रसन्नता से खिल उठे हमारा और मन शांत हो। 2 बार भ्रामरी, 4 बार भ्रामरी ओंकार। रिट की बिल्कुल सीधी पूरक। ब्राह्मण ओंकार 4 बार पूरक। शांत शांत शांत, कंपनों का अनुभव, ओंकार के नाद का अनुभव, वही नाद का गुंजारा। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
क्षणमेवावशिष्यते ॐ शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलिए। आज का वर्क ये समाप्त होता है। कल संडे है, कल क्लास नहीं होगा। पुनः मिलेंगे मंडे को सुबह 6 बजे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।